रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज सैटरडे 12 फरवरी 2022 शनिवार 12 फरवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है 2 थेस्सलोनियंस 2 चैप्टर 13 वर्स। 2 थेस्सलोनियंस 2 चैप्टर 13 वर्स। दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है ट्रूथ इज इन योर स्पिरिट। सच्चाई आपके आत्मा में है। ट्रूथ इज इन योर स्पिरिट। सच्चाई आपके आत्मा में है। वचन के आधार से हम सीखेंगे, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं, बट वी आर बाउंड टू गिव थैंक्स ऑलवेज टू गॉड for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. और एक बार पढ़ेंगे 2 Thessalonians 2 chapter 13 verse. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन BSI बाइबल में से। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम सिखाते हैं हमको ये वचन के आधार से आज का विषय, विथ सो मच डिसीटफुल इंफॉर्मेशन गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड टुडे, सम पीपल हैव बिकम कंफ्यूज्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू बिलीव। बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो धोखे से भरी हुई है, जो जगत भर में आज मौजूद है, यह लोग इन जानकारियों की वजह से गड़बड़ियों में फंस चुके हैं, नहीं जान रहे हैं कि विश्वास किस पर करें। बट दैट्स नॉट यू, परंतु ये आपके विषय में नहीं है। येस, सम पीपल आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ट्रूथ, बट यू आर डिफरेंट। हाँ, ज़रूर ऐसे कुछ लोग हैं जो कुछ सच्चाई के विषय में विवाद में फंसे हुए हैं। अभी इस विषय में आप उनसे बिल्कुल अलग हो। यू वेयर चोसन टू नो एंड बिलीव द ट्रूथ। आप चुन लिए गए हो कि सच्चाई को आप जान ले और उसमें विश्वास भी कर ले। The Bible says wisdom is known and justified of her children. Luke 7 chapter 35 verse, and wisdom is truth. पवित्र बाइबल बताता है कि जो बुद्धि है वह जानकारियों के अंदर और उसके न्याय करने के तरीकों के अंदर उसके बच्चों में दिखाई देती है। बुद्धि के अपने संतानें हैं और वो संतानों में दिखाई देती है, उसके संतानों में दिखाई देती है, जानकारियों के द्वारा और न्याय के द्वारा, धर्मीपन के द्वारा वह दिखाई देती है। इस बात को लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 35 वचन में लिखा है, पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। और एक बार
देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 35 वचन। पर ज्ञान अपने सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। और बुद्धि ही सत्य है। Even though you may hear religious messages and different things about God, one thing is certain. When God's true word gets to you, it will come with a conviction of truth. जब आप धर्म के ऐसे कुछ भी संदेशों को सुन रहे होते हैं और अलग अलग चीज़ें परमेश्वर के विषय भी आप सुन रहे होते हैं, तो एक चीज़ तो निश्चित रहती है कि परमेश्वर सच्चा वचन है जो आपके पास पहुंचता है, और वह इस प्रकार से आता है कि आप सच्चाई में मान लिए जाओगे। Our theme verse says, God chose you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. हमारा शुरुआती वचन जो है वो हमें बताता है परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, जिसके विषय में हमने शुरुआती वचन पढ़ा दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 13 वचन में, कि उद्धार के लिए हमको चुन लिया गया है और परमेश्वर के आत्मा ने हमें चुना है। हम उसे एक बार पढ़ेंगे। दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय का 13 वचन। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। इस तरह से हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें आदि से हमको चुन लिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम पवित्र बने और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाए। Salvation could only work for you through two factors: the Holy Spirit sanctifying you and you believing the truth. उद्धार जो है वह केवल आपके लिए दो ही तरीके से, आपको दो ही चीज़ों में आपको काम करके देगा। एक तो वो पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करेगा, और दूसरा यह कि आप सच्चाई में विश्वास करने लगोगे। बस यही दो चीज़ें हैं जो आपके जीवन में उद्धार पूरा करके देता है। So the Holy Spirit sets you apart to believe the truth, because it takes the grace of God to know and believe the truth. अब पवित्र आत्मा जो है यह आपको अलग कर लेता है सारे लोगों से, ताकि आप सत्य में विश्वास करना है, क्योंकि अनुग्रह ये कारण बनता है, परमेश्वर का अनुग्रह ही ये कारण बनता है, सत्य आप जानने लगते हैं और सत्य में आप विश्वास करने लगते हैं। So you never have to worry about how to distinguish between truth and falsehood. यही कारण है आप कभी चिंता नहीं करना है किस प्रकार से आप फर्क करना या पहचानना सीखना होगा कि सच्चाई और झूठ को किस प्रकार से हम पहचाने, परखें। इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है। Jesus said, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8 chapter 32 verse. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 32 वचन में इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 32 वचन में इस प्रकार से लिखा है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 32 वचन।
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। God's truth always blesses, uplifts, strengthens and protects. परमेश्वर का सच्चाई हमेशा आशीषित करता है, ऊंचा उठाता है, सामर्थ्य से भरता है और संभालता भी है। Truth fills you with love and makes you walk and talk like Christ. सत्य आपको भरता है प्रेम के साथ और आपको चलना बोलना मसीह के समानता में करके देता है। It does not bring confusion and it carries no hate, bitterness or fear with it. यह गड़बड़ियों को नहीं लाता है और ना ही इसमें कोई नफरत रहती है, ना कड़वाहट और ना कोई डर भी इसके अंदर रहता है। As you give yourself to the study of the world, you will be able to judge everything with the truth of God's word at all times, because truth is in your spirit. जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन सीखने के लिए समय देना शुरू करोगे, तब आप इस काबिलियत को पालोगे कि सब कुछ आप सत्य के अनुसार परखना और समझना शुरू करोगे, सत्य के आधार से न्याय करोगे। जो सत्य परमेश्वर का वचन है हमेशा ही, क्योंकि सत्य आपके आत्मा में मौजूद है। थैंक यू फादर गॉड। आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे सुनने में बहुत कुछ है, लेकिन पिता परमेश्वर सच्चाई कभी नहीं टलती है और यही हमारी जीत है खुदा। चाहे आंधी और चाहे तूफान कितना भी खुदा हमें खौलाए और कितना भी हमें उछल कूद कराए, सत्य हमारे आत्मा में से हटता नहीं है खुदा। हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि सत्य एकमात्र ऐसी हमारी निशानी है कि हम मसीह हैं। थैंक यू फादर गॉड। चाहे जितने घोर अंधकार के तराई से होकर, मृत्यु के तराई से होकर क्यों न जाए, तेरी रोशनी हमारी सहायता करती है। तेरी रोशनी में हम न्याय कर पाते हैं, तेरी रोशनी में हम परखना जानते हैं, तेरी रोशनी में खुदा परमेश्वर, तेरी सच्चाई में हम अपने मार्ग ढूंढ लेते हैं, हम अपने रास्ते पहचान लेते हैं, सही और गलत हम अलग करके बता पाते हैं। थैंक यू फादर गॉड कि हम निर्बुद्धि नहीं रहे, तेरे आत्मा ने हमें बुद्धिमान रखा है। हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाए और वही सब कुछ जानकारी में लाए जो परमेश्वर के आत्मा ने हमको दिया है। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में से जो हमने सीखा है, इस सीखे हुए अवस्था से हम परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द सब कुछ को आशीषित करे। मेरे पिता परमेश्वर, जो पाप में डूबकर खुदा परमेश्वर अंधेरे के कामों में अपने मन लगाए बैठे हैं, मेरे खुदा परमेश्वर उनके बीच में तेरा उजियाला हमारे आत्मा में है, वही हमारे चाल चलन में है। मेरे परमेश्वर, हमारे हर हरकतें तेरे वचन को सामने रख कर है। इसके लिए खुदा परमेश्वर हम विनती करते हैं, हम भी उतने ही पापी हैं खुदा जहाँ तक वो लोग हैं। चाहे हमने उनके जैसे पाप ना किए हो, तब भी खुदा परमेश्वर उनमें और हम में फर्क नहीं था। तूने कहा जब तुम वाचा के प्रदेश में पहुंचो, तुम्हारे संगति में जो अजनबियों को तुम देखोगे, उनको तुम दया के साथ निभाओ। मेरे परमेश्वर, तूने इसीलिए कहा क्योंकि तूने कहा मिस्र में तुम भी एक बार बंधुआई में पड़े हुए अजनबियों के देशों में थे। मेरे परमेश्वर, हम खुदा परमेश्वर उस बात को याद रखते हैं कि हम चाहे पिता परमेश्वर एक सेकेंड के लिए भी खुदा कुछ अच्छा करते हैं
तो भी पिता वो हमारा बल नहीं, हमारी ताकत नहीं, वो तूने दिया हुआ प्रिविलेज है हमारे जीवन के लिए। तूने दिया हुआ हमारा जीवन परमेश्वर उस सच्चाई के कारण है खुदा। अगर तूने परमेश्वर पिता वो जीवन ना दिया होता तो हम उस सच्चाई में से होकर नहीं चल सकते थे। इसके लिए खुदा परमेश्वर हमें मुंह खोलकर पाप को पाप कहना ही पड़ता है। हमें मुंह खोलकर पाप को नफरत देना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे आत्मा में उजियाला है, हमारे आत्मा में परख है, हमारे आत्मा में सत्य है, हमारे आत्मा में परमेश्वर तेरे न्याय है, तेरा वचन है। मेरे पिता परमेश्वर, हम लोगों के बीच में बैठकर पाप को चुपचाप देखते नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शुद्धता है, हमारे अंदर परमेश्वर का भय है। आबा फादर गॉड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे काम करने में सामर्थ्य है और हम सामर्थ्य से भरकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तू चाहता है खुदा कि तेरा वचन लोगों के जीवन तक पहुँचे। तूने कहा अगर सुसमाचार कोई लेकर जाएगा नहीं और सुनाएगा नहीं तो कैसे कोई सुनेगा। मेरे पिता परमेश्वर, पाप सबको सुनाता है, लेकिन मेरे खुदा पवित्रता सिर्फ हम ही लोग सुना सकते हैं जिनको तूने चुना है। थैंक यू फादर गॉड, हम ही लोगों के पास सच्चाई है खुदा जो तेरे आत्मा ने दिया है। मेरे खुदा, लोग इस सच्चाई से मुंह फेरना चाहते हैं। वो चाहते हैं खुदा कि हम मुंह बंद करके रखें। वो चाहते हैं कि हम पिता बरबस हो जाएं और हम फालतू बातों को अपने मुंह से खोलें। मेरे परमेश्वर, फिर भी वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मुंह से बरबस होने के बाद भी वचन का प्रमाण निकलता है। थैंक यू फादर गॉड। यही कारण है कि आंधी और तूफानों के बीच में भी हम चट्टान पर बंधे हुए घर है जो कभी नहीं डिगेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आंधी और तूफानों के बीच में भी कभी ना डिगने वाले लोग हैं। थैंक यू फादर गॉड। अब फादर गॉड, हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के लिए थैंक्स करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रेयर माउंटेन के लिए थैंक्स करते हैं। अब फादर गॉड, हम हर एक तेरे अनुग्रह से हमको बल देने के लिए जो जो अवस्थाएं तू लेकर आ रहा है, उन सारे न्यू इवेंट्स, न्यू ओकेशंस, न्यू ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं। हम जैसे उन्नति कर रहे वैसे ही पिता परमेश्वर, हम तेरे राज्य के लोगों में अपनी तरफ से परमेश्वर बोने वाले बने। हम फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली हर एक हमारे हिस्सों में से अपने अपने परमेश्वर, हमारे कामों में से हम जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ निकाल कर देने के लिए पिता हम तेरा अनुग्रह मांगते हैं। अब फादर गॉड, हमें परमेश्वर कंजूसी के आत्मा से छुड़ा ले। हमारे कोई भी हिस्से में, चाहे वो शरीर की मेहनत क्यों ना हो, चाहे वो परमेश्वर प्रार्थना की मेहनत क्यों ना हो, चाहे वो उपवास की मेहनत क्यों ना हो, चाहे वो किसी को परमेश्वर डिवाइन पिता परमेश्वर डिवाइनली कुछ होने की ऐसी आवश्यकता क्यों ना हो, हम कंजूसी ना करें उसको बांटने में। अब फादर गॉड, हम पूरे दिल के साथ, पूरे मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ हम परमेश्वर तेरे राज्य में उंडेलने वाले बने। अब अनुग्रह कर हमें। थैंक यू फादर गॉड। और इस चट्टान के ऊपर जो वचन है, सच्चाई है, तूने हमको इतना मजबूत किया है कि हमें कोई झुका नहीं पाता है। इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। तूने कहा अगर हम मुंह नहीं खोलेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। मेरे परमेश्वर, हमारा आत्मा तेरे वचन से भरा हुआ है। अगर हमारी ज़ुबान नहीं बोलेगी तो तू परमेश्वर पत्थरों में से भी अब्राहम के संतान बनाना जानता है, और वहाँ से तू अपने वचनों को हमारे तक लोगों के बीच में लेकर आएगा।
अब फादर गॉड, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम बोलना है और हम बोलते रहना है। वी थैंक यू फादर गॉड, इस अवस्थाओं में खुदा हम तेरा वचन बोलते हुए आनंद मनाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे पिता परमेश्वर, अगला समय हम तेरे लोगों के लिए लाभदायी बने। हमारे गली मोहल्लों में सच्चाई की पहचान कराने में हम लाभदायी बने, और परमेश्वर तेरा राज्य एस्टैब्लिश करने में हम लाभदायी बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू अबा फादर गॉड। Ribian sian solara sikint ora.